गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति। कपिलवस्तु के शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, संस्कृत व हिंदी सिद्धार्थ गौतम 563 ईशू 487 का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी उपवन में स्थित देत एक साल सालवृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही था। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई थी। तावरविस देवों से विशु के जन्म की सूचना पाते ही विभु के दादा सिंहनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठीं, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गईं। राजा शुद्धोदन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। किंतु दुहक इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्वमाप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूला। विशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 8 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, चज, लक्षण, मंती, भोज और खुदंत में यह भविष्यवाणी की थी कि यह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कोंडजम का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया, तब उसके लालन पालन का दायित्व आस की मौसी महाबजाप्ती पजाप्ती ने लिया। यह भी शुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी शुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का पह दिखाए थे, जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किन्नदंती थी कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुदबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुल माता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। जह बिंबा ही बहक्षा, सुभद्रका और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। बारभर्ग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य 29 वर्षों तक ठरंब, उसुरंब और उसुब नामक प्रासादों में राजवैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, ततः सके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह शान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मूत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी ह जाता है, तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती है। आत्म संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर न्यास वरण कर गृह त्याग किया। शाक्य, कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में ये राजगीर सादी स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकारक्काम और उद्धक्राम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु तो उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। आठ वे उरुवेका के सेनानी माम पहुंचे और 6 वर्षा तक 5 भिक्षुओं के साहर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुभुक्कटा जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने की प्रेरित हुए, जिससे विच हो उनके 5 भिक्षुमित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसिफ्त मिगदाय को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने निर्वज्रा नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन बाल उपवन में व्यतीत कर शाम को ये पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। यहीं सोर्णीय नामक एक पसियारे ने उन्हें 8 मुही
पास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोची नहीं प्राप्त करते तब तक बढ़ी से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे रे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे। किंतु उनकी दृढ़ मार शैतान ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहीं से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। पारमी 10 होते हैं दान, शील, नेकखम या नौवन, प्रज्ञा, वीर्य, खंति या धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, मेत्ता या मैत्रेय और उपेक्षा पा संभावा अथवा अनासक्ति। गौतम से परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जब जयकार की। तब में लीन गौतम ने रात के पहले प्रहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्यचक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचस मुक्पाद के शाम को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति की जान को, जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिचस मुप्याद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधिवृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने नीचे बिताया जा एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अर्ति और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुपलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चीचे सप्ताह वे राजाप्तन पेड़ के नीचे बैठे रहे जहां उन्होंने तपस्थ और मल्लिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी। तत्पश्चात ब्रह्मसंपत्ति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मयक पनत्तन का निश्चय किया। दूसरों के अचान की प्रतिज्ञा से ते सबेंजु सर्वज्ञशा बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसिप्तन मिंदाय में चाय कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिह्न है। 4 मुख वाला वह सिंहस्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। पुनः सिंहस्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वस्तुतः धर्मचक्र का ही प्रतीक है।